नमस्कार। जहाँ सब तरह हम नेगेटिव चीज़ें ही सुनते रहते हैं, उसी में कुछ समय वर्ष के दौरान वैसा होता है जो परमात्मा हमें ब्लेसिंग के रूप में देता है। आने वाले ये जो 13 दिन है, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं जून 22 से लेकर जुलाई 4, 2026 तक। ये 13 दिन हम सब के लिए आसमान से एज़ इफ ब्लेसिंग बरसने वाले हैं, उस तरह से गुजरने वाले हैं। हमारी गुजारिश है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए, ताकि आप आने वाली जो चैलेंजेस है उसको भी रेक्टिफाई कर पाए, और जो भाग्य में आपके लिए शुभ समाचार लिखे हुए हैं वो भी आप एनकैश कर पाए। अब ये करने का कारण इसलिए है क्योंकि जो हमारे 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह है वह तीनों एक साथ होने वाले हैं। हमारे 3 जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है वैसे तो साल में कभी कभार मिलते ही रहते हैं, लेकिन चंद्रमा की सौम्य राशि में होना उनका, और उसमें भी गुरु का उच्च का होना, यह वरदान को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये जो 3 ग्रह है वह ग्रह है बुध, गुरु और शुक्र। अब पराशर मुनि ने नैसर्गिक शुभ ग्रहों को समझाते हुए यह सूत्र दिया है। शुभाः शशि गुरो शुक्रो बुधश्चापि शुभेक्षितः। अर्थात चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध शुभ युक्त हो या फिर शुभ ग्रह से दिखाए जाने वाले हो, दृष्ट हो, तो भी शुभ परिणाम देते हैं। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और इनमें से 3 बड़े शुभ ग्रह जून 22 से लेकर जुलाई 4 तक एक साथ बैठने वाले हैं, और उसमें भी कर्क राशि में। बुध जो कि बुद्धि, व्यापार और कम्युनिकेशन का ग्रह है। गुरु जो कि ज्ञान, धर्म, विस्तार या ग्रोथ का प्लैनेट है। शुक्र वैभव, प्रेम, कला या फाइनेंस का जो ग्रह है, वो सब कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि है, जो कि भावनाओं की राशि है, जो कि पोषण की राशि है, वहाँ पर बैठने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है, गुरु पहले से वहाँ है। 4 जून को शुक्र वहाँ पर प्रवेश करेंगे, और 22 जून को बुध प्रवेश करेंगे। सो तीनों शुभ ग्रह एक साथ एक छत के नीचे या एक घर में, उसकी इफेक्ट दुनिया पर क्या होगी वो हम समझेंगे, और बाद में हमारे इंडिविजुअल स्तर पर क्या होगी वो भी समझेंगे। सर्वप्रथम तो हमें ये समझना है कि कर्क राशि जो है ऑन अ मंडेन लेवल, वो जनता की राशि है। वह गृह मंत्री का स्थान है, वह परिवार का स्थान है, वह देश की जड़ दिखाती है। सो ये जब तीनों शुभ ग्रह साथ में आएंगे तो जनता सेंट्रिक नीतियां सामने आएगी, शांति वार्ताओं का माहौल बनेगा, कला संस्कृति में उछाल आएगा। लेकिन क्योंकि कर्क राशि जलीय राशि भी है, और 3 ग्रहों का साथ में जलीय राशि में होना भारी वर्षा, बाढ़ एवं समुद्री क्षेत्रों में अशांति की संभावना भी कुछ दिखा रहा है। लेकिन यदि आप सुरक्षित रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि यदि शुभता भी अधिक हो जाए तो वो भी नेगेटिव हो जाती है। उसके बारे में बात करते हुए परंपरागत श्लोक एक बढ़िया मार्मिक बात कहता है। वो कहता है, जले तु नौका गमनम करोति जल अतिकरणे च मज्जत इह। अर्थात जल वैसे तो नौका में ही चलती है, लेकिन यदि जल नौका के अंदर आ जाए और वो भी अधिक मात्रा में आ जाए तो नौका डूब भी जाती है। सो भले ही ये 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी आपको आपकी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज आएगी, ये कर दूँ वो कर दूँ, उस तरह का माहौल बना रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आपने सोच समझ के काम नहीं किया तो ये 13 दिनों की विंडो है, शुभ विंडो, वो आप मिस कर लोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं आपके पैसों के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में। शुक्र लग्जरी गुड्स, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। बुध आईटी, टेलीकॉम और ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु
एजुकेशन, लीगल, फार्मा और एक्सपांशन को, बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तीनों एक राशि में आ गए, उसमें भी गुरु उच्च का हो गया, तो इन तीनों सेक्टर्स में तेजी की संभावना है। लेकिन एक कैच भी है। कैच ये है कि एफएमसीजी, रियल एस्टेट, बैंकिंग में बुलिश ट्रेंड पॉसिबल तो है, आईटी और मीडिया में भी पॉजिटिव मूवमेंट तो है, लग्जरी और कंज्यूमर गुड में डिमांड बढ़ भी सकती है, लेकिन फिर भी कर्क राशि का स्वामी जो है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा बढ़ता भी है और घटता भी है, बड़ा फ्लक्चुएट है और बहुत तेजी से बदलता है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे भी होता रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इस समय के दौरान संभालना होगा। यदि उन्होंने कुछ पोजीशंस ले ली जो नहीं लेनी चाहिए तो उनको नुकसान भी हो सकता है। हमारी आपको एडवाइस है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये हमारा ज्योतिषीय अनुमान है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मौसम के बारे में बात करते हैं। तो भारत में इस समय के दौरान मॉनसून अपने पीक पर होगा और 3 ग्रहों का जलीय राशि में होना ये दिखा रहा है कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। कोस्टल और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लड अलर्ट्स आए वो पॉसिबल है। गवर्नमेंट एजेंसीज को इस समय के दौरान तैयार रहना चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या परिणाम होगा। सो मंत्रेश्वर मुनि ने एक सूत्र दिया है, यत्र देव गुरो दृष्टि ही स पतति शुभ प्रदा, अर्थात गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर शुभता अवश्य होती है। सो मेष राशि वालों के लिए अपनी घर, संपत्ति और माता के रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। रियल एस्टेट में आपको डिसीजन लोगे, मन शांत रहेगा। वृषभ राशि वालों के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, सिबलिंग्स रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपकी बिजनेस डील्स अच्छी होने वाली है। मिथुन राशि वालों को धन परिवार से लाभ होता हुआ दिख रहा है, घर में खुशी का माहौल रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये स्पष्ट कहा गया है, लग्ने शुभ ग्रह यस्य स जातो भाग्यवान नरः, अर्थात आपके खुद की ही राशि में यह कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आपके लिए तो ये समय राजयोग कारक रहने वाला है। आप मन से जो भी इच्छा करोगे इस समय के दौरान वह इच्छा की पूर्ति होगी। इस समय का आप सदुपयोग कर लेना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी निखरेगी, आपकी ग्रोथ की विंडो इस समय के दौरान ओपन है, इस समय का सदुपयोग कर लेना। सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग क्रिएट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट होने के योग है, हालांकि उनको खर्च के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय इच्छा पूर्ति का समय है, उनकी इनकम के लिए ये बूस्टर डोज रहेगा। पुराने कनेक्शन से फायदा होगा और सोशल सर्कल भी उनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तुला राशि वालों के लिए ये समय जो है वह कैरियर रेपुटेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय एजुकेशन, ट्रैवल और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा रहने वाला है। धनु राशि वालों को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, यदि उन्होंने हेल्थ चेकअप रेगुलर नहीं करवाया तो आगे जाके समस्या हो सकती है, हालांकि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट इस समय के दौरान कंप्लीट हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है वह समय उनकी मैरिज के लिए, बिजनेस प्रपोजल के लिए एवं न्यू पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय स्वास्थ्य रिलेटेड उनके लिए शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, डेट कम होगा और शत्रु के ऊपर विजय भी प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों के लिए यह समय एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मनोवांछित जगह पर एडमिशन मिलेगा। इतना ही नहीं, आर्टिस्टिक यदि उनका इंक्लिनेशन है तो वहाँ पर भी उनको सफलता मिलेगी, इन्वेस्टमेंट से उनको लाभ मिलेगा। ओवरऑल ये जो समय है वह समय हम सब के लिए शुभ विंडो लेकर आ रहा है। यदि हम इन 13 दिनों का उपयोग करेंगे तो याद रखिए ईश्वर हमको वरदान लेने के लिए तैयार ही खड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें समय का सदुपयोग करना है। हम सबको कल्याण की प्राप्ति हो, हम सब का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शुभम भवतु। प्रणाम।